अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे बिहार वासियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर क्या कहा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जब से SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, जब से पूरे बिहार वासी परेशान हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई चल रही है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है। बिहार वासियों के लिए बड़ा आदेश SIR पर दिया है। तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जब से SIR हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कई तारीख में सुनवाई हुई। देखिए, SIR पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई, फिर 28 जुलाई को सुनवाई हुई, फिर 6 को, फिर 8 अगस्त को भी सुनवाई, फिर 12 अगस्त को भी सुनवाई, और उसके बाद फिर फाइनली 12 अगस्त के बाद भी सुनवाई हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त लहजे में कहा कि बिहार के अंदर जो SIR चल रहा है और उस पर बहुत सारे लोगों का नाम कटा था। 65 लाख लोगों के नाम को SIR से काट दिया गया था, यानी उन्होंने नागरिकता नहीं साबित की तो उनका नाम वहाँ से कट गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे पहले जो 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है, वो आपके स्क्रीन पर चल रहा है कि चुनाव आयोग ने उस लिस्ट को जारी करने के बाद उसमें जो दिशा निर्देश दिया है वो क्या है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जिन्होंने भी गन्ना फॉर्म नहीं भरा था या किसी तरीके से उनका नाम नहीं आया था, तो वो आधार कार्ड जमा करके वो अपना नाम उसमें सूची में चढ़ा सकते हैं। देखिए, यही तो असल लड़ाई थी बिहार के अंदर कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जितने भी बिहार वासी हैं, जो दस्तावेज बिहार वासी से मांगे गए थे वो तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। न तो आधार कार्ड को मान्यता थी, न पैन कार्ड को मान्यता थी, न राशन कार्ड को मान्यता थी, न मनरेगा जॉब कार्ड को मान्यता, बल्कि क्या था, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, डाक विभाग वाला आपके कागज, यानी 11 तरीके के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपको देना था। वो दस्तावेज बिहार वासियों के पास नहीं थे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि SIR पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम गहराई के साथ हम इसको देख रहे हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और चुनाव आयोग को कहा कि वो 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक करे और उसको स्कूल में इश्तिहार के जरिए से आपको शाये करना होगा कि किस रीज़न की वजह से उनका नाम काटा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश के बाद चुनाव आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जितने भी ज़िले के, जितने भी गांव के जो नाम कटे थे, उन नाम को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि आप आधार कार्ड के ज़रिए से भी आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। यही तो हमारी लड़ाई थी। वो कहते हैं कि जब सीधे हाथ से काम नहीं होता है तो हाथ को टेढ़ा करना पड़ता है। तो वही हुआ कि जब ओपोजिशन कह रही थी, जो लोग कह रहे थे, बिहार वासी कह रहे थे, तो वो चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर वही चीज़ करना पड़ा। ये है इसलिए कि बिहार वासी, आप जानते हैं कि बिहार में जो अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जिस वक्त SIR में कागजात जमा करने का टाइम था और अभी भी कागजात जमा हो रहे, अभी भी बिहार के कई ज़िले बाढ़ से ग्रसित हैं, बाढ़ की वजह से परेशान है, उनके दस्तावेज पानी में बह गए हैं, उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है, तो वो दस्तावेज कहाँ से दिखाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एक चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका दिया है। यानी उनकी जो मनमानी थी एक तरीके से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आधार कार्ड के ज़रिए से उनको फॉर्म भरने के लिए कहा गया। और चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश में दे दिया है कि आप आधार कार्ड के ज़रिए से उस नाम को जुड़वा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये अभी बिहार के अंदर शुरू हुआ है, आपको दूसरे राज्य के अंदर भी ये शुरू होगा। इसलिए आपको
पहले से ही तैयार रहना। अभी बिहार के अंदर क्योंकि चुनाव है, नवंबर में करीब करीब आपका चुनाव हो जाएगा और उसके बाद बिहार का जो SIR का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि ये आगे राज्य में भी इसको विस्तार दिया जाएगा। जैसे अभी बंगाल में चुनाव होना है 2026 में, तो वहाँ भी इसको SIR को लागू किया जाएगा। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो तीनों चुनाव आयोग है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बंगाल में भी इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी जो डेट है, इसकी जो तारीख है, वो हम तीनों मिलकर तय करेंगे कि कब इसको आसाम के अंदर इसको लागू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो लोग छूट गए थे, जिन्होंने अपना नाम आधार कार्ड नहीं दिया था या जिन्होंने गन्ना फॉर्म नहीं भरा था, तो उनके लिए मौका है कि वो अपना गन्ना फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड लगा के वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसलिए कि 65 लाख लोग, एक नहीं बल्कि 65 लाख लोगों का नाम बिहार के अंदर कटा। अब क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में होगा, बंगाल में सबसे ज़्यादा जो आरोप लगता है कि वहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं, लेकिन जब SIR होगा तो फिर वहाँ का आंकड़ा क्या होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का, जो आप बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए एक बड़ा मौका है कि जिनका नाम कटा था उस नाम को जुड़वा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इस तरीके से करने के बाद लास्ट में, क्योंकि काफ़ी लोग गुस्से में, काफ़ी आक्रोश में है कि जो मृत्यु है उनका नाम दोबारा आ गया है और जो जीवित है उनके नाम को काट दिया गया है, इस तरीके का आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बड़ी सुनवाई हुई, लोगों ने अपनी दलील को रखी, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन लोगों को भी लाया गया कि जो जीवित है लेकिन उनको मृत्यु घोषित करके उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है और जब वहाँ फैसला होता है तो फिर किसी का नहीं चलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला बिहार वासियों के हक में। तो चलिए इसके ऊपर और भी कोई अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप जब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।